पास क्वेश्चन है कि, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, बता देंगे इसमें। ए का मान इतना दिया हुआ बच्चे लोग, और बी का भी मान दिया हुआ है कुछ 3i माइनस 2j प्लस 2k, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी और उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं वो तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है आई जे के, लिख दीजिए। आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट, ये हो गया। चलो निकालते हैं। ये सब तो निकालने हमें आता ही है, कल ही बताए थे। आई लिख दोगे -14, बीच में माइनस होता है, फिर ये -14 माइनस जे लिखोगे, इसको बंद कर दो, 2 माइनस 21, फिर के यहाँ लिखोगे, इसको बंद, यानी -2 और -21 से +21 हो जाएगा। देख लो कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, खत्म। तो 0i हो गया तुम्हारा, 2 में से 20 बन गया, -19, बाहर माइनस है तो +19j, और 21 में से 2 गया तो +19k। ए क्रॉस बी निकल गया। निकालना था इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना कौन बड़ी बात है। अब कोफिशिएंट का सबका स्क्वायर कर दिए तो 0 ही रहेगा। 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, 19 में स्क्वायर कॉमन आप ले लीजिए तो 1 + 1 बचेगा, 19 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिर्फ 90 बचेगा, और 1 + 1। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 19√2। चलो अब कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है निकालने के लिए। और जो बताया था उसका भी अपलोड कर दिए हम सब। सेकेंड, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। पहले तो a b का वैल्यू दिया हुआ है 3i + 2j + 2k, और b = दिया हुआ है कितना, तो i + 2j - 2k। a भी गिवन है, b भी गिवन है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा मुझे यूनिट वेक्टर बताओ जो कि परपेंडिकुलर है a + b पर एंड a - b पे। तो ठीक है, पहले a + b निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो a + b कितना हो जाएगा, 4, और ये तो खत्म। a - b निकालो, 3 में से 1 गया 2i, ये तो खत्म हो गया। इसको माइनस करोगे तो 4 ये हो जाएगा। तो a + b आ गया हमारा, a - b भी आ गया। निकालना क्या हमको है, एक यूनिट वेक्टर जो a + b के डायरेक्शन और a - b के डायरेक्शन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो मान लो अगर ये a + b को इंडिकेट कर रहा है, ये a - b को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको एक पूछ रहा है एक यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो यूनिट वेक्टर कुछ ऐसा होगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला कंडीशन का याद आ रहा है, दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें तो इसी के डायरेक्शन में तो मिलता है इसका यूनिट वेक्टर। तो फाइनली आपको निकालना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। यानी कि इसको अगर मान ले c और इसको मान ले d, तो आपको निकालना है c क्रॉस d। c क्रॉस d का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ आएगा परपेंडिकुलर, जो इसके ऊपर आएगा, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का निकाल ले रहे हैं। तो लिखो पहले, नाउ a + b क्रॉस a - b कितना होगा। तो i लिख दो, j लिख दो, k लिख दो। क्रॉस जब भी निकालते हैं तो a लिखते हैं। a + b का जितना वैल्यू है, i का कोफिशिएंट 4 लिखेंगे, j का कोफिशिएंट 4, k है ही नहीं, 0 है। a - b का नीचे लिखेंगे, a - b का वैल्यू इस फॉर्म में है, 2 हो गया। इसमें j नहीं है, इसमें सिर्फ k है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं इसका डिटरमिनेंट 14, सर 16 - 0, 0 छोड़ दीजिए, ये और ये बंद हो गया, यानी कि 16 ऐसे खत्म हो गया। k लिखोगे, ये 0, ये हो जाएगा 8, यानी कि -8 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना है देख रहे हैं, छोटा 69 - 16j -8k। 69 - 16j -8k हो गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ये हमें मालूम चल गया, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर तो खैर अभी है, ये यूनिट वेक्टर जैसे कि जो हम इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ये एक्चुअल में बता रहा है कि दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो है उसका हम लिख दिए वेक्टर, लेकिन मुझे इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। देखो ये जो वेक्टर निकालते हैं ना, जो क्रॉस से निकालते हैं, ये ऐसा वेक्टर निकलता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर का हम निकाल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि नॉर्मल वेक्टर का बताओ कि वैल्यू कितना होगा, उसने पूछा है कि जो इस पर परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर है वो ये है, अब इसका निकालना आपको यूनिट वेक्टर। तो आप एक लाइन लिख दे रहे हैं, देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर, एक है ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज कितना हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालना, उसको n कैप से इंडिकेट कर रहे हैं। अब बताए थे कि जो परपेंडिकुलर है बच्चे लोग, वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, वो दोनों में से कोई हो सकता है, इसलिए आप प्लस माइनस ही लिख के बनाए। प्लस माइनस क्या लिखोगे, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जितना वेक्टर है उसको लिखते हैं पहले। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि ए का यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो पहले वेक्टर पहले उसको लिख दो और नीचे क्या लिख दोगे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दोगे। बस इसका वैल्यू ऊपर पुट कर देना और मैग्नीट्यूड इसका नीचे निकाल के रख देना, तो जो आएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं जो दोनों a प्लस बी और a माइनस बी पे परपेंडिकुलर है। कितना हो जाएगा लिख कर, इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है 69, प्लस माइनस यहाँ लिख देना, 69 माइनस 16j माइनस 8k और नीचे कितना रख दोगे, 16 का स्क्वायर 256 है, 256 64 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 आखिर स्क्वायर करने से फायदा ही नहीं है, फिर बाद में तोड़ना ही पड़ेगा। काम करते हैं जब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, कॉमन हाईएस्ट कितना निकाल सकते हैं उसको भी चेक कर ले। 16 निकल जाएगा, 16 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 2 into 4 16 निकलेगा, हाईएस्ट पावर 16 से ज्यादा निकलेगा। 32 निकल जाएगा क्या सब में, देखो कैसे निकल रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि 16 लिख दें, 4 into 4 लिख दें, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरा। 16 4 into 4 और इसको क्या लिखेंगे देख लेते हैं, 8 हो जाएगा इसका, और ये 8 को लिखना चाह रहे हैं हमें 2 into 4, देख ले रहे हैं। देखो 16 सब में कॉमन आएगा और एक 4 भी सब में कॉमन आ रहा है, तो बाहर कॉमन कितना लेना है, इसको छोड़ दिए, ऊपर सेम ही रखिए, उसमें टेंशन नहीं लेना है। एक 16 कॉमन है और एक 4 कॉमन है, बाहर निकाल देना है, क्या बचेगा वो लिख देना है। यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, 4 4 8 और 9 यानी कि 3, यानी कि 3 बाहर निकालो और क्या करोगे, सॉरी 16 कॉमन है तो बाहर 4 हो जाएगा ना, और 4 का रूट बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 भी निकलेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 24। ठीक है, कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, आप लोग कर लेना, उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, कम समय लगेगा तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी भी मुझे लग रहा है कि 8 से कैंसिल हो जाएगा, आपको भी लग रहा है क्या? 8 ऊपर से कॉमन लेके हटा सकते हैं, 8 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 8 2 16, 8 2 16, और ये तो कट के हो गया 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3। बस यही है, और बहुत कुछ चाहते हो तो क्या होगा, बटे में इसके नीचे लिख दो। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, चलो
ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एक यूनिट वेक्टर निकालना था जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, a प्लस बी माइनस बी, निकल गया। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर ए, पहले से क्लियर कर दिया है। एक यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, तो पहले बता दे रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है। ए एक यूनिट वेक्टर है और कह रहा है क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर ए दैट मेक्स एंगल π/3। ये जो वेक्टर है वो π/3 बना रहा है एंगल, किसके साथ? तो आई के साथ। फिर π/4 एंगल बना रहा है विथ जे के साथ, और फिर थीटा एंगल बना रहा है के के साथ। तो पूछ रहा है बताओ तो एंगल थीटा का वैल्यू कितना होगा, और एक एक कंपोनेंट भी लिखो, सब वेक्टर ए कितना होगा। चलो सब लिखने जा रहे हैं क्या क्या होगा। कंपोनेंट लिखना है तो कंपोनेंट हम बता देंगे कैसे कैसे। तो पहले वेक्टर ए क्या है हमें पता ही नहीं, हम कुछ मान ही लेते हैं, तो अभी तो उसके कंपोनेंट मालूम चलेंगे। तो वेक्टर ए को मान लेते हैं a1i, a2j और a3k। वेक्टर ए मान ली। उसके बाद क्या करोगे? वेक्टर ए जो है बोल रहा है कि पहले तो और भी चीज है, इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चे लोग 1, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, नो डाउट। और मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालते हैं, और इसका वैल्यू कितना होगा 1। दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग कर दोगे तो a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, आज नहीं तो कल, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। चलो कह रहा है ये जो वेक्टर ए दिख रहा है वो आई के साथ π/3 एंगल बना रहा है। आई क्या है? तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो सिंस लिख देना ए मेक्स एन एंगल π/3 विथ आई। तो वही हम तो बोलेंगे कि आप साइन छोड़िए, क्रॉस क्रॉस को मानिए, बोलिए कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अगर ये मान लो कि हम बोलते हैं कि ए जो है वो बी के साथ π/3 एंगल बना रहा है, तो आप क्या लिखते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा की जगह पर आप π/3 लिखते हैं, लिखते ऊपर ए डॉट बी, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आज भी वही लिख दो, और क्या। ए डॉट बी, बी की जगह पर आई है तो आई ही लिखो, और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दीजिए। चलिए कॉस π/3 का वैल्यू बताइए कितना होगा? 180/3 1/2। ए का वैल्यू पुट करो, ए तुम्हारा इतना दिया हुआ है, ए का वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं a1i, a2j, a3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आई के साथ, और नीचे लिखना है दोनों का मैग्नीट्यूड। देखिए कोई टेंशन ही नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, क्योंकि वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, और आई तो बच्चा को मालूम है कि आई भी एक यूनिट वेक्टर ही हुआ करता है। तो ये दोनों का होगा मैग्नीट्यूड 1, और डॉट प्रोडक्ट लिए हो तो सिर्फ आई के साथ ही काम होगा। जे के साथ तो 0 कर लेगा, के के साथ 0 कर लेगा, तो इसके साथ 1 करेगा तो सिर्फ a1 बचेगा। तो इसलिए a1 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/2। a1 की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास है। इसी तरीके से फिर a2 भी निकालना पड़ेगा हमें। तो a2 के लिए क्या करोगे यहाँ पे? तो लिखोगे कि वेक्टर जो a है वो π/4 एंगल बना रहा है विद जे के साथ। तो पहले यहां तक नोट करो, फिर मिटाएंगे उसको हम। हो गया। यहाँ भगवान ने अंदर रखे हैं। हो गया बच्चे लोग? तो इसी तरीके से फिर क्या करोगे तुम लोग? लिखोगे a मेक्स एन एंगल विथ π/4 विथ किसके साथ? तो जे के साथ। और तुम क्या करोगे फिर? यहां पर π/4 रख देना, मैं रख के दे रही हूं, ठीक है। cos π/4 a बना रहा है, हाँ। तो क्या हो जाएगा खुद से देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√2। और देखो ध्यान से, एक है जब वैल्यू पुट करोगे इतना तो सिर्फ जे के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a2 बचेगा। आप लिख सकते हैं पूरा वैल्यू, कोई टेंशन की बात नहीं, ये हो गया। यानी a2 की जो वैल्यू आएगी 1/√2 आएगी। अब
तीसरा है बच्चे क्या कॉस थीटा के साथ बता रहा है। तीसरा जो एंगल बना रहा है वो बोल रहा है थीटा एंगल बना रहा है के साथ, तो थीटा बना रहा है तो कॉस थीटा ही रह जाएगा। ए डॉट के करोगे बट्टे में दोनों का मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो यहां से सिर्फ क्या बचेगा, A3 वाला पॉइंट बचेगा, यानी A3 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। के वाला से मल्टीप्लाई करोगे तो आई के साथ 0 होगा, जे के साथ 0 होगा, सिर्फ के वाला ही बचेगा, के डॉट के 1 हो जाएगा और के का कोफिशिएंट A3 है, बाकी नीचे तो 1 ही होगा। तो A3 इज इक्वल कॉस थीटा, मुझे कॉस थीटा का ही वैल्यू चाहिए, मतलब थीटा का। तो काम करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, पहला इक्वेशन इज इक्वल टू 1। चलो हम सबका वैल्यू पुट करेंगे इसमें। सिंस A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, A1 का वैल्यू कितना है 1/2 और 1/√2 और A3 का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस सॉल्व कर दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/4, इसको इधर लेके जा रहे हैं और ये स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इधर जाएगा तो माइनस 1/2। एलसीएम हो गया 4, यानी कि 4 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि ले देखिए आने वाला है 1/4। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2 और 1/2 निकालोगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6 π/3। तो बच्चे हो गया थीटा का मान तो पहले निकल गया π/3। अच्छा तो वैल्यू पुट कर दो, तो वेक्टर ए निकाल दिया तुम लोग, कितना कितना आया है, रुको लिख दे वेक्टर ए कितना होगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू हुआ था आपके पास A1 आई और A1 की वैल्यू था 1/2 आई, फिर A2j, फिर A3 का मान कितना आ गया अभी, A3 का मान अच्छा 1/2 ही है, 1/2 के, इसलिए आपसे कंपोनेंट पूछा है बच्चे, तो वेक्टर ए पूछा भी नहीं है, तो याद रहे, थोड़ा ना गलती मत कीजिए। कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या है, तो 1/2 आई है, कॉमा 1/√2j है, 1/2 के। चलो ये हमारा हो गया, वैल्यू निकल गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं 4 नंबर। 4 आसान है, देखो 4 तुम लोग बना लोगे, हम सब में हिंट कर देना 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। A माइनस बी क्रॉस किया गया है A प्लस बी के साथ और प्रूव करके दिखाना है 2A क्रॉस बी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो करते हैं, क्या ले सकते हैं, ए का एक से क्रॉस ले सकते हैं, फिर A क्रॉस बी भी ले सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं और माइनस बी क्रॉस बी भी ले सकते हैं। पहले तो मल्टीप्लाई कर ली क्रॉस का। अब एक चीज तुम लोग समझो ध्यान से, ए क्रॉस ए जब निकालोगे, ए तुम्हारा कोई वेक्टर है, ठीक है, बी भी सॉरी ए फिर वही वेक्टर है, और आई जे के रखोगे तुम लोग यहाँ पे, ए का भी वही कोफिशिएंट रखोगे, फिर ए का भी फिर वही कोफिशिएंट, तो ये 2 रो तो आपस में सेम ही हो जाएगा, नीचे वाला R2 और R3। जब 2 रो सेम होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, ये तो तुम्हारा ये तो 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है 0 ही होता है। बी क्रॉस बी निकालोगे, अच्छा बी क्रॉस बी भी निकालोगे तो नीचे वाला भी बी का कोफिशिएंट फिर बी का कोफिशिएंट दोनों तो फिर सेम ही रखोगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ क्या क्या फिर से इसमें कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दे, जैसे ए का इससे करेंगे क्रॉस तो ए क्रॉस ए लिखते हैं, इसका इससे क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस बी हो गया, इसका इससे करोगे तो माइनस बी क्रॉस ए, इसका इससे करोगे तो बी क्रॉस बी, तो इसमें ये बचेगा। और कल आपको बताए थे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए,
तो माइनस बी क्रॉस ए के बदले में देखो तो ए क्रॉस बी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कल यही आपको बताया था कि ए क्रॉस बी का मान इसी के इक्वल होता है। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज है, तो 2 ए क्रॉस बी, और शायद हमें यही प्रूव करना है। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। सीधे आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे, वो भी हमारा इजी क्वेश्चन ही है। कह रहा है 2i 6j 27 के का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, i लैम्डा j और प्लस म्यू k के साथ, और लेना कुछ नहीं है, वैल्यू भी दिया हुआ 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर होगा 0 के ऊपर। तो पूछ रहा है कि लैम्डा और म्यू का वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, देखो कितना होगा। तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट है, सीरीज ही ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको ए इसको बी भी मान सकते हैं, ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है, हम उतने मानने की जरूरत नहीं समझते हैं। या आई लिख देते हैं, जे लिख देते हैं, के लिख देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे निकलता है 2 6 27, और आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट लैम्डा है, के का कोफिशिएंट म्यू है, और ये 0 पहले से ही दिया हुआ है, हमें कोई नया नहीं लिखना है। और ये 0 याद रखना, वेक्टर देना नहीं तो हो जाएगा गलती से। अब इसका निकालना है तुम लोग को डिटर्मिनेंट। आई लिख दो यहाँ पे, ये वाला ये लाइन बंद, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, जे लिख दो, जे यहाँ माइनस में होता है, ये वाला और ये लाइन बंद, 2 म्यू माइनस 27, फिर क्या लिखोगे, के के साथ क्या, तो ये और ये लाइन बंद, 2 लैम्डा माइनस 6, और देखो तुम 0 वेक्टर इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 0i 0j 0k लिख दो, क्या दिक्कत है। और लिख देना ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i j के, हम दोनों तरफ, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, जब दोनों आपस में इक्वल है तो हम दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करने जा रहे हैं। मतलब i का कोफिशिएंट इस i के इक्वल, इस j का कोफिशिएंट इस j के इक्वल, इस k का कोफिशिएंट इस k के इक्वल। तो देखो i के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, j के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 को इक्वल, और यहां से म्यू का मान निकल जाएगा तुरंत, 27/2 आ जाएगा। और k का जब कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6, और ये हो जाएगा 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हो गया, खत्म हो गया। और आप जो लैम्डा और म्यू का मान निकाल के लाएंगे वो इस इक्वेशन में पुट कर देना, सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो सही है, और नहीं करेगा तो फिर सही नहीं है। लिखिएगा ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, क्या निकालना है, आई जे के। 3 तो इक्वेशन बनाएंगे हम, एक तो इक्वेशन यहां से बनेगा, आई का कोफिशिएंट है 6 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। अभी भी थोड़ा ध्यान देना, इधर ये पॉजिटिव है तो हम सोच रहे हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई ले कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब के का के से इक्वेट करोगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन। अब इस तीनों इक्वेशन से लैम्डा म्यू का मान निकालिए और देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन है ना, दूसरा इक्वेशन से लैम्डा का मान आ जाएगा 27/2, इसको उधर भेजेंगे, माइनस माइनस कट गया तो म्यू इज इक्वल टू 27/2। लैम्डा का मान थर्ड से निकालोगे कितना निकलेगा, इसको उधर भेजो 6/2, और ये दोनों का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा छूट गया क्या, 27 क्या होगा लैम्डा, ठीक है। चलो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, जो मान निकाले वो सही भी है कि नहीं। तो 27/2 माइनस 27 इंटू 3, देखो 2 से कट गया 3 बार में, दोनों हो गया सेम, तो सेम में इससे कट गया 0, ये 0 को इक्वल आ गया, सेटिस्फाइड कर गया, मतलब म्यू का मान इतना ही होगा, लैम्डा का मान भी इतना ही होगा, नो डाउट। चलिए पढ़ते हैं अब आगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर हम आने वाले हैं 6 में। 6 क्वेश्चन चलो बहुत आसान है। कह रहा है कि a डॉट बी 0 है एंड a क्रॉस बी 0 है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर a एट बी। और अब वेक्टर a एट वेक्टर b के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो पहली बात कि कभी भी a डॉट बी 0 होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। a डॉट बी 0 से क्या समझ में आता है,
ए परपेंडिकुलर है, मान लो वेक्टर ए है, दूसरा वाला वेक्टर जो बी है वो परपेंडिकुलर है दोनों आपस में, ठीक है। फिर आते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी दिया हुआ 0, ए क्रॉस बी भी। तो इसका मतलब कल ही हम समझे थे ए क्रॉस बी 0 अगर आ गया तो इसका मतलब है ए पैरेलल हो गया बी के, ये ए इधर हो गया और इसके अकॉर्डिंग बी इधर हो गया। तो कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी है पैरेलल भी है तो एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, या तो वो परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं हो सकता, या तो पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, लेकिन दोनों कह रहा है कि एक साथ ट्रू होना चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है, इसमें या तो ए 0 हो जाए या तो बी 0 हो जाए, तभी तो ए डॉट बी भी 0 आ जाएगा और ए क्रॉस बी भी 0 आ जाएगा। तो पहली बात कि एक साथ ये ये कभी एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये दो वेक्टर आपस में, दो अलग अलग वेक्टर, अभी मान के चले नॉन जीरो वेक्टर ही मान के चले, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो, दो वेक्टर आपस में पैरेलल भी हो, तो ये कंडीशन एक साथ तो होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर होगा, तभी ए डॉट बी 0 हो जाएगा या ए क्रॉस बी भी 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग एक बार में, ए परपेंडिकुलर बी, तो लिख दो एक लाइन, सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी एंड ए पैरेलल बी, क्या लिख दो स्टेटमेंट, कैन नेवर होल्ड simultaneously. तो therefore either A0 या तो A0 होगा वेक्टर या फिर B0 हो सकता है। चलिए हो गया सारा कहानी सवाल। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्वेश्चन प्रूफ नहीं करेंगे, ऑलरेडी बुक में बनाया हुआ है एग्जाम्पल्स में, बस आपको हिंट दे दे रहे कहां मिल जाएगा। 7 में आपसे बस ये कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए, एबीसी 3 वेक्टर है, ए का वैल्यू है A1i, A2j, A3k, और वेक्टर जो आपके पास बी है वो है B1i, B2j और B3k, और वेक्टर जो सी हमारा है वो C1i है, C2j है और C3k है। क्या करना है, क्या इसमें तो प्रूव करके दिखाना है, देन शो दैट कह रहा है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब पढ़ चुके हैं, ये बुक में बच्चे लोग प्रूफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा इसका प्रूफ, एकदम बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन लेके बनाया है। तो इसको नहीं बना रहे, आपको करना कुछ नहीं इसमें है, ए का वैल्यू पुट कर देना है, बी प्लस सी को ऐड कर देना, डिटरमिनेंट निकाल देना, इसका डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट जोड़ दोगे सब इक्वल आ जाएगा। चलो छोटा सा एक टाइप के और क्वेश्चन है इसमें। 8 नंबर पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आइदर A0, अगर या तो A0 है या फिर B0 है, तो सबको मालूम है दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया पूरा तो डिटरमिनेंट का तो वैल्यू ऐसे 0 होता है, मतलब ए क्रॉस बी तो ऐसे 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इज द कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स ट्रू का मतलब अगर A0 है B0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, ठीक है। क्या ए क्रॉस बी 0 अगर दिया हुआ है तो क्या जरूरी है कि A0 है और B0 हो, अगर नहीं तो एग्जांपल देख के समझाइए उसको। क्या लगता है A0 है B0 है तो पुट करोगे तो 0 आएगा नहीं आएगा, लेकिन इफ हम मान लेते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A क्रॉस B 0 है, एग्जाम्पल कौन से ले लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू मान लो क्या मानोगे 2i 3j k, अब B इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 4i 6j 2k।
यहां देखो, चलो ए का वैल्यू ले लिया, बी का वैल्यू ले लिया, दोनों तो जीरो है नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, आई जे के 2 3 1 4 6 2, निकाल के चेक कर लो तो जीरो हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 माइनस 6, जे लिखो, इसको बंद करो, 4 माइनस 4, के निकालो, इसको बंद, 12 माइनस 12, देखिए सब जीरो हो गया। ए क्रॉस बी जीरो हुआ ना, ए जीरो है ना बी जीरो है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं, इसका मतलब यही तो हुआ, ए जीरो है बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ए क्रॉस बी जीरो है तो ए जीरो हो जाए, का होना जरूरी ही है। ए जीरो बी जीरो नहीं है, तो यही है। एग्जाम्पल अब दे दिए, लिख देना कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 9 पे आएंगे, उसके बाद 10, फिर खत्म, फिर 2 एमसीक्यू है वो आप लोग के लिए छोड़ दिया जाएगा। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मिनट हम काम करते हैं क्या, ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 1 2, बी का हम कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं 2 3 5, और सी का कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं 1 5 5। निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। कल आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का कितना था, 1/2 ए क्रॉस बी। कल देख लो, कल आपको यही फॉर्मूला निकलवाया गया था। अब ए क्रॉस बी क्या था, तो हम लोग इसको माने थे ए और इसको माने थे बी, ये हमारा था ए क्रॉस बी। तो आपको इसी की वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो पहला मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बी दिए है तो मुझे चाहिए ए बी का वैल्यू, और फिर चाहिए, अगर हम यहां से लेंगे तो बी चाहिए और बी सी चाहिए। किसी का भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या, मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम निकालते हैं यहां से बी ए। तो जैसे प्रूफ किया गया था उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ए वेक्टर को यहां नाम दे दे क्या, किसी को तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला था बच्चे लोग। तो ए क्रॉस बी, तो ए की जगह पर हम लोग क्या रखे थे, यहाँ पर एक बीसी रख दो, और एक यहाँ पर कितना रखना है तुमको, ए भी रखना है। एक मिनट, बीसी नहीं, ए की जगह पर आपको ए भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो तुमको बी ए रखना पड़ेगा, और यहाँ पर रखना पड़ेगा बीसी। चलो बी ए चाहिए और आपको बीसी चाहिए पहले। अब बी ए कैसे निकालोगे, बीसी कैसे निकालोगे, ये भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये भी आपको निकालना सिखा चुके हैं। दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आपको बताया वेक्टर फॉर्म क्या होता है, x2 माइनस x1। तो बी ए को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया। तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x1 y1 z1 यानी x2 यानी 1 में से 2 गया, तो माइनस आई लिख दो। फिर क्या लिख दोगे, माइनस 2j लिख दोगे, और 2 में से 5 गया, माइनस 3k। बी हमारा निकल चुका है, बीसी भी निकाल सकते हो यहां से। तो बीसी निकालोगे तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 यानी 1 में से 2 गया, माइनस 2 हो गया, 5 में से 3 गया, यानी कि 5 में से 3 गया आपका 2j हो गया, 5 में से 5 गया 0k हो गया। और इसका निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट, और जो भी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो इसको मना नहीं रहे, इसको अब आगे समझ सकते हैं। कोफिशिएंट रख दो, इसको सॉल्व कर दोगे, जो भी आएगा ना उसका निकाल देना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाल के यहां पुट करके 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा तुम्हारा यही आंसर होगा, बस और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट और लास्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो वही याद बताया था आप लोगों को, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास डायरेक्ट होता है, ए क्रॉस बी ही होता है, कुछ नहीं होता है। बस आपको सेटअप करना सिखा दे रहे, कैसे ए बी लेंगे।
10 नंबर में क्वेश्चन आपको करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसको इंडिकेट कर दिया एडजेसेंट साइड वेक्टर ए से मान लो। इसको बी से इंडिकेट कर दिया है 2i 7j, और अपोजिट साइड होता है पैरेलल, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो भी इतना है भी इतना ही होगा। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का। अब इसमें कुछ नहीं करना, ए का भी मान दे दिया, बी का भी मान दे दिया, बस ए क्रॉस बी निकालो, डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट जितना निकलने के बाद आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, बस वही आपका आंसर होगा। 10 नंबर आपका यही क्वेश्चन है। इस तरह से आप 11 बना सकते हो। 11 एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ए बी दिया हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर है, तो पूछ रहा है कि एंगल बताओ कितना है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। वेक्टर ए है 3, वेक्टर बी है √2/3 और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो पूछ रहा है थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी बटे में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर दो, ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बगल में है √2/3 कट गया 1/√2, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4। और उसी तरीके से बच्चे लोग अगला क्वेश्चन में दे दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ जब आप रेक्टेंगल निकालेंगे तो वही L इंटू बी हो जाएगा, मतलब ले दे के आपके पास जो आएगा वो ए क्रॉस बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें। एरिया ऑफ देखो रेक्टेंगल में निकालने बता रहे हैं, L इंटू बी टाइप का होगा। क्रॉस से निकलवाएंगे। देखो यहाँ पे ए बी का दे दिया हुआ है, ए बी का नहीं दिया हुआ है शायद, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये अलग है और ये अलग वेक्टर है। तो पहले हमको ए बी का निकालना पड़ेगा। ए बी का निकालोगे तो ओ बी माइनस ओ ए लिखोगे, मतलब ये वाले वेक्टर में से इसको घटा दोगे, और फिर तुमको निकालना पड़ेगा बी सी, क्योंकि लेंथ के साथ ब्रेक भी चाहिए होगा। तो बी सी जब निकालोगे तो ओ सी माइनस ओ बी लिखोगे, ये दोनों का वेक्टर है, ओ सी में से ओ बी घटा दोगे, और जितना आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे तो क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना ए बी, अब ब्रेथ कितना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना बी सी, और जो भी आएगा बच्चे लोग पुट कर देना, ये आपका हो जाएगा आंसर। बस और कुछ नहीं इसमें है।